मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से रेजोनेंस के रेजोमैक्स डिवीजन में आपका स्वागत करती हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का 2 मार्च का सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे 3 मार्च का सॉल्यूशन। आई होप आपने 2 मार्च का सॉल्यूशन देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखें प्लीज़, बहुत शानदार सॉल्यूशन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 इनलेट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए टैंक ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 32 आवर्स एंड 28 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 इनलेट पाइप से ए एंड बी क्या कर रहे हैं, 32 एंड 28 आवर्स में भर रहे हैं। ठीक है, इनलेट्स मतलब भरने वाले पाइप है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, मतलब पहले ए से स्टार्ट किया जाता है, अल्टरनेट खोला जाता है, पहले ए को फिर बी को। शुरू करते हैं, बारी बारी से 1 आवर के लिए खोला जाता है। ठीक है, पहले ए को खोला, फिर बी को खोला, फिर वापस ए को खोला, फिर बी को खोला, यानी कि स्टार्ट किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए ए जो है वो कितने टाइम में फिल कर रहा है किसी टैंक को, 32 आवर्स में, बी 28 आवर्स में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 to 4। 2 to 4 में 32 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, जो कि क्या होगी इनकी एफिशिएंसी। ऐसे बी की क्या होगी, एफिशिएंसी 8 होगी। तो वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ए से, यानी कि ए ने काम किया, उसके बाद बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया एंड बी ने काम किया। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो पहले ए आया, उसने कितने आवर्स वर्क किया, 7 आवर्स वर्क किया। उसके बाद बी आया, उसने 8 आवर्स वर्क किया, यानी कि काम कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 7 और 8 कितना है यहाँ पे, ये क्या है, एफिशिएंसी यानी कि 2 आवर्स में एफिशिएंसी क्या होती है, 1 आवर्स का, 1 डे का या 1 मिनट का जो भी वर्क होता है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो 2 आवर्स में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। 7 ये कर रहा है, 8 ये कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2 आवर्स में 15 काम हो रहा है, तो हमें कितना काम कराना है, 2 to 4 काम कराना है। 2 to 4 काम कराना है, तो इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 को 15 से करूंगी तो ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इधर भी 14 से करूंगी। तो यहाँ पे देखिए 28 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, 210 काम हो जाएगा। बट देखो वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, तो आप इसको 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर 28 की नियरेस्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए, 210 से ज़्यादा काम चाहिए, तो इसमें 28 आवर्स से ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है। 36 ज़्यादा आएगा, बाकी सब लेस आ रहे हैं, इसलिए 28 आवर्स से इसका +2 कर देंगे उसमें, तो 30 आवर्स इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 30 आवर्स में ये दोनों मिलके टैंक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात ये है, यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश एंड रमेश द्वारा प्राप्त अंक हमें पता करने हैं। तो यहाँ पे देखिए राजेश, इनका रेशो दे रखा है, इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनका रेशो दे रखा है। राजेश की मार्क्स कितने, 30 है। तो यहाँ पे देखो राजेश का क्या है, 2 की वैल्यू 30 है, हमें इनकी निकालनी, तो कितनी हो जाएगी, 60। इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 60 135, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, आपको बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो ये इक्वेशन है, एलसीएम निकालना है, x² - 8x + 15। सेकेंड इक्वेशन है x² - 5x + 6, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए इसको, x² - 8x + 15। देखिए क्या होंगे, 3 and 5 मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, एंड 8 करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो -5 एंड -3, यहाँ पे -3 एंड -5 क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, यानी कि x - 3 एंड x - 5। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 5x + 6, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 एंड उनका एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x - 3 और x - 2। अब इनका एलसीएम लेना है, ठीक है, जो कॉमन है वो तो आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, कॉमन वाला एक बार ही आ जाएगा बस। x - 3 x - 5 एंड x - 2 इनका एलसीएम निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है स्पीडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम राइस इज 180। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम पल्सेस, द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम पल्सेस इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम टीज। देखिए बोल रहा है 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है, 180 है तो 180, और हमें क्या चाहिए 8 किलोग्राम चावल का, तो 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या हो जाएगा 180 बटे 3, और 8 का चाहिए तो कर दो 8 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए 5 किलोग्राम दाल के इक्वल है। उसके बाद आगे पढ़िए 15 किलोग्राम दाल का मूल्य, तो 15 किलोग्राम दाल का मूल्य निकालने के लिए पहले 1 किलोग्राम दाल का निकालना होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, फिर 15 किलोग्राम के क्या होगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखिए 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के बराबर है, चाय के बराबर है। उसके बाद 3 किलोग्राम चाय का मूल्य, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 किलोग्राम चाय का क्या हो जाएगा 3 से, ऐसे इसको 6 से डिवाइड कर दो। एंड 10 किलोग्राम अखरोट का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है, बस सॉल्व करो इसको। 10 से 10 कटा, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 से कटा 4 बार, 3 से कटा 5 बार, 180 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 निकल के आएगा 10 किलो अखरोट का मूल्य, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, यदि एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 18 डिग्री है, इसे बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, दैट व्हाट विल द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइड्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइड्स पता करो, तो साइड्स क्या होगा, जब एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो 360 डिवाइड बाई एन, 360 डिवाइड बाई एन, और हमें एन निकालना है तो एक बहिष्कोण कितना डिग्री का, 18 डिग्री का, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ साइड्स कितनी निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। एंड डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बस एन की वैल्यू पुट कर दो, 20 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 170 टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीवा के पास कुछ मुर्गियां एंड कुछ बकरियां है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको शॉर्ट में भी कराया है, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। रीवा के पास कुछ मुर्गियां एंड कुछ बकरियां है, यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, सिरों की कुल संख्या 100 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने सिर है तो 2 जानवर है तो पैर कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। एंड जानवर की पैरों की संख्या, कुल संख्या 348 दे रखा है। जब हमने, अब देखो यहाँ पे जो मुर्गियां हैं उनके कितने पैर होते हैं, 2, बकरियों के कितने होते हैं, 4, तो यहाँ पे अगर 200 में मानती हूँ और उसने कितना दे रखा है 348, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आ रही है पैरों की संख्या 348, तो 348 में से आप 200 को माइनस करोगे तो 148 निकल के आई पैरों की संख्या एक्स्ट्रा किसकी, बकरियों की, क्योंकि बकरियों के क्या हमने वहाँ पे 2 कंसिडर किए थे, बट बकरियों के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो यहाँ पे निकल के आएगा 74। तो टोटल नंबर ऑफ बकरीज क्या निकल के आई यहाँ पे 74 निकल के आई। अब देखो आप वैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई मान के भी, सिरों की संख्या दे रखी है यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 100। अब मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, तो इसको करो 2x, एंड यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ मुर्गी, एंड y क्या है, नंबर ऑफ बकरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y, क्योंकि इनके 4 होते हैं बकरियों के। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा है उसने, सॉरी 348 के, 348 के इक्वल है। ये 348 के इक्वल है। देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको, आप पूरा मेथड में आपको बता रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 200। अब यहाँ से कटा, ये हो जाएगा -2x -148, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 74। तो ऐसे करोगे तब भी आंसर वही निकल के आएगा, और ऐसे करोगे तब भी वही निकल के आएगा, बट आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो आपको यही मेथड यूज करना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत मिनिमम टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो राइट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी राइट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बट ये आपके लिए राइट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम ए बेस ऑफ बिल्डिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, 70 मीटर डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और क्या पूछा है उसने, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। तो देखो यहाँ से 30 के सामने का कितना है, 70 है, तो 60 के सामने का क्या हो जाएगा, 70√3। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। 30 का सामने का अगर a है तो 60 का सामने का क्या होता है, a√3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 3 छूट दे रखी है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, 12%, 18% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए कार इज इक्विवेलेंट टू द विच सिंगल डिस्काउंट। तो हमें इनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। उसने 3 डिस्काउंट्स हमें गिवन है, 12%, 18% एंड 25%। तो देखिए अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है। आप 12 एंड 18 को लेके करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 एंड 25 को लेके करते हैं। तो फॉर्मूला पता होगा आपको, ए बी प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। तो हो जाएगा 12 प्लस 25 37 एंड 12 25 डिवाइड बाई 100। तो ये इससे 4 बार कटाते हो जाएगा 3। तो यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकल के आया, 34। उसके बाद 34 और 18 को लेके सॉल्व करना है। तो 34 एंड 18 माइनस 34 18 डिवाइड बाई 100। तो देखो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे। 34 में अगर 18 का मैं 8 करती हूँ तो निकल के आएगा 52 एंड 34 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देखो 45 से 46 के बीच में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 45 एंड 46 के बीच में लग रहा है आपको। तो देखो ये गया, ये गया, ये गया, कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो 45 एंड 46 के बीच है। तो आपको भी कैलकुलेशन ऐसे अप्रोक्सीमेट में ही करनी होती है, क्योंकि देखो ऑप्शन भी दूर दूर है तो आप कर सकते हो ऐसे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। 20 संख्याओं का औसत 32। इफ 2 नंबर्स आर 29 एंड 31 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। देखिए यदि 2 संख्याएं 29 31 है और शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत क्या है, 32 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 640। इन दोनों जो 20 संख्या है उनका सम कितना हो जाएगा, 640। दोनों नंबर से इनका सम कितना होगा, 60। तो इसमें से रिमेनिंग नंबर्स का सम क्या निकल के आएगा, 580। एंड 2 संख्या गई तो नंबर्स कितने रह गए, 18। तो 580 में से 18 का डिवाइड करना है, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको एवरेज निकालना था। टोटल है नीचे और यहाँ पे क्या है, नंबर्स है। तो यहाँ पे देखो ये अप्रोक्सीमेट कितनी बार जाएगा, 38 54, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ओनली ए ही आ रहा है जिसमें 32 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, बाकी सब अलग है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को देख के भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि आप मेंस का पेपर दे रहे हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो 25,000 का 12% 3,000, उसका वापस से 12% 360, ठीक है, उसका वापस से 12% कितना होगा, 43.2। तो मैंने आपको लास्ट जब 2 मार्च का सॉल्यूशन कराया था तो मैंने उसमें 2 ईयर के लिए बताया था। जब 2 ईयर के लिए करना होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब 3 ईयर के लिए करना होता है तो इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई और इसको करो 1 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे निकल के आएगा 9,000, यहाँ पे निकल के आएगा 1080 और यहाँ पे 43.2। तो अब इन तीनों का सम करोगे तो क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो सॉल्व करो इसको, 2 3 1 10123.2 इसका आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। वापस से समझिएगा, पहले मैंने क्या किया, 25,000 का 12% निकाला, यानी कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका 3,000 का वापस से 12% निकालेंगे तो 360, उसका वापस से 12% निकालेंगे तो 43.2,
फिर उसको करो 3 3 1 से मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करो, तो आंसर क्या निकल के आएगा 10123.2, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 36 में से 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 24 में से 12 गया तो कितना आएगा 12, 12 उसके बाद यहाँ पे डिवाइड में क्या है 3, तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4, उसके बाद देखिए 90 डिवाइड बाई 5 इंटू 4। अब एक चीज़ याद रखने, पहले डिवाइड सोल्व करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, तो 90 में 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, यानी कि 76 में से 72 गया तो आंसर क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हमें इनका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए डेटा को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 25, उसके बाद 27, 29, 30, 32, 33, 35 एंड यहाँ पे देखो काउंट करो क्या कितने नंबर्स कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मिडिल वाला होगा वही क्या होगा मीडियन होगा। जब नंबर्स ऑफ टर्म क्या हो ओड हो तो जो मिडिल वाला होता है वही क्या होती है मीडियन होती है, तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या निकल के आई 30 निकल के आई, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्या दे रखी है किससे विभाजित है। तो देखिए सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका सम कर लेते हैं पहले, जिससे 3 एंड 9 से तो चेक हो जाएगा, ये 9 3 गया, यहाँ पे देखो 9 एंड सम निकल के आया इसका 10, तो ना तो 3 से डिविजिबल है ना 9 से डिविजिबल है, तो 2 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। उसके बाद देखिए 11 से क्या नंबर था 2 9 1 8 2 4 5, 11 से चेक करते हैं अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, 3 5 5 10, 10 तो यहाँ से निकल के आया 17, 4 यहाँ से 21 निकल के आया, तो -11 जो कि 11 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अब आपको बताना है कि 13 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी होती है तो वो हमें कैसे चेक करनी होती है, ये आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये नंबर 13 से डिविजिबल क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ए सर्टेन गुड्स passes through the hands of 3 traders in succession and each of them sells is good at the profit of 30%। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 300 रुपये, और हमें क्या निकालनी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो क्यों नहीं मैं इसको 100, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस पी, यानी कि 100 प्लस पी कितना है 30, तो 130 नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है मुझे सीपी निकालना है, और ये कितनी बार हो रहा है प्रोसेस 3 बार, तो यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 तो ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 13 का क्यूब क्या होता है 2197। तो देखो इसको आप अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे किसको मैं मान लेती हूँ 2200, ठीक है अप्रोक्सीमेट, और ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगी। अब इसको 2 से ये कितनी बार कटेगा 150 बार, और ये कितनी बार कटेगा 11 बार। अब 150 में 11 का डिवाइड करोगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 11 का डिवाइड करेंगे तो 136 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब देखो मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया है तो आंसर क्या होगा 130 से तो कम ही होगा, 130 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ओनली कौन सा ऑप्शन रह गया ए वाला ऑप्शन रह गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट मान के सॉल्व कर सकते हो, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और कितने मतों से जीत गया 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े गए मतों की संख्या याद कीजिए। तो जो जीता उसने कितने %
वोट प्राप्त किए 64%, तो जो हारा होगा उसने कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे 36%। कितने मतों से जीत गया, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 28%, वो किसके इक्वल होगा 434 के इक्वल। और आपको टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 28% की वैल्यू क्या निकल के आई 434, और आपको 100% की निकालनी है। तो ये इसको 14 से काटोगे 2 बार, 14 से ये कितनी बार कटेगा 31 बार, तो 31 डिवाइड बाई 1 की वैल्यू कितनी है 31 डिवाइड बाई 2 एंड 100 की निकालनी है, तो ये कितनी निकल के आएगी 1550, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको समझ आ रहे होंगे, नहीं समझ आ रहे तो आप पूछ सकते हो कुछ भी डाउट हो तो। एक कमरे की चौड़ाई b और उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई की दोगुनी है और उसकी लंबाई की आधी है, यानी कि LBH। अगर मैं चौड़ाई को b मानती हूँ तो ऊंचाई की क्या है, ऊंचाई की दोगुनी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी b/2 और लंबाई की आधी है, तो ये हो जाएगी 2b। और क्या निकालना है हमें, डायगोनल निकालना है कि उसका डायगोनल क्या है। तो क्या डायगोनल क्या होता है, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो रूट में l स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, और h स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर, और उधर से 4 है तो हो जाएगा 21 b स्क्वायर बाई 4, यानी कि √21 b/2 इसका आंसर निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी से 2 घंटे में तय करती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 2, स्पीड निकालनी है तो 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है x प्लस वाई। उसके बाद देखिए अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 7, यानी कि 5 निकल के आएगी अप स्ट्रीम जो की होता है x माइनस वाई। अब क्वेश्चन में पूछा है नाव की चाल, अगर नाव की चाल निकालनी है तो क्या करना होता है, इन दोनों को डिवाइड करके 2 कर दो। अगर स्ट्रीम की निकालनी है तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22.5, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 11.25 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21 वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज कर उसी धनराशि पर 21 वर्ष के समान दर पे, यानी कि टाइम दे रखा है 21 ईयर और इसकी रेट भी कितनी है 21%। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशो निकालना है। तो ऊपर देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, तो हो जाएगा क्या क्या दे रखा है, टाइम एंड रेट ही दे रखी है और इधर भी टाइम एंड रेट ही दे रखी है। रेट दोनों की इक्वल है इसलिए भी 21 हो जाएगा, 21 से 21 कटा तो रेशो क्या निकल के आया 8:21, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो कितना इजी पेपर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजक को सरल कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हाईएस्ट क्या है x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो उसको क्या करो आप 1 माइनस एक्स की पावर 16 इसका आंसर होगा। बिना देखे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे होता है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये दोनों मिलके a माइनस बी, ए प्लस बी, ये दे देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, फिर आप इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलके क्या दे देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 मिलके क्या दे देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 8, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8 दोनों मिलके क्या दे देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो यही मैंने आपको बताया है, कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एचएससी CHSL में आपसे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, बोल रखा है उसने, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर उसने दे रखी है और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, LSA, जो कि क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ आधार
पेरीमीटर ऑफ आधार, आधार क्या है, वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर यानी कि उसका परिमाप कितना होगा, भुजा की वैल्यू अगर 8 है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 32, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी हाइट से, यहाँ पे सॉरी स्लांट हाइट से, हाइट नहीं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट अभी अपने पास नहीं है क्योंकि अपने पास तो हाइट की वैल्यू है, तो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, बेस क्या है अपने पास, स्क्वायर है, ऐसे ही होता है स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है उसने, 3 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो टोटल डिस्टेंस 8 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, तो यहाँ पे देखो आपको ट्रिपलेट्स बनता नजर आ रहा होगा, 3 है 4 है, तो स्लांट हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 निकल के आएगी। तो स्लांट हाइट की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इससे 16 बार कटेगा, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80, क्या निकल के आया, LSA। LSA यहाँ पे रख देंगे, LSA की वैल्यू 80, एंड एरिया ऑफ बेस, बेस क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 64। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, 144, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेंस में हर शिफ्ट में आपके पिरामिड या प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो आपको प्रिज्म एंड पिरामिड के क्वेश्चन भी लगा के जाने हैं मेंशुरेशन में, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये भी अच्छे से आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है और आपको क्या निकालना है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको साइड से निकालनी है। तो ये बहुत एसएससी का बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, क्या करना आता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो क्या निकल के आ जाता है, साइड्स का रेशो निकल के आ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 14:25, जो कि कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है आपको, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हेमीस्फेरिकल बाउल इज इनर रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द लिक्विड। एक 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एंड 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, तो प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत होती है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर्स ऑफ बोटल्स या फिर कुछ भी निकालना है तो दोनों को वॉल्यूम की इक्वल कर देते हैं और जिसका नंबर्स निकालना है उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये क्या है, अर्धगोला हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³। तो पाई तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तब भी कट जाएगा, और हमें नंबर्स ऑफ बोटल्स निकालना है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दो, पाई r²h, क्योंकि बेलन दे रखा है उसने। देखो पाई से पाई कटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 18 r² जो कि दे रखा है 3 और h कितना दे रखा है, बेलन की हाइट कितनी दे रखी, 6 सेंटीमीटर। तो 9 से ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, 3 से 6 बार कटा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 88×72, यानी कि 72 नंबर्स ऑफ बॉटल्स निकल के आएगी। तो 72 यहाँ पे राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी बनते हैं। उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15%, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक वर्ष के लिए लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखने में तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन लग रहा है, बट ये इसमें एक तरीके से परसेंटेज ही लगने वाली है। देखिए यहाँ पे 3 का 5% वृद्धि हो जाती है तो 105%, ये 15% वृद्धि हो जाती है यानी कि 115, एंड यहाँ पे 8 है, 20% वृद्धि हो जाती है यानी कि 120। ये 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 24 बार। उसके बाद देखो ये 3 से कट रहे हैं सारे, 3 से कटा, अगर ये 3 से कटा तो आगे की वैल्यू क्या है, 21। अब देखो आगे किसी से भी नहीं कटेगा, तो 21 किस ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी वाले ऑप्शन में आ रहा है 21, फर्स्ट वाले की वैल्यू 21 आ रही है, तो डी वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करना चाहोगे तब भी आंसर क्या आएगा 21, 46 एंड 64। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो सबसे इजी क्वेश्चन इस पेपर का, यहाँ पे देखो 20, 20, 20, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। कैसे,
इनके 2 फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस क्या हो 1 निकल के आया। तो 4 एंड 5, यहाँ माइनस है तो 4 होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो 5 होता, तो यहाँ पे माइनस है तो आंसर क्या होगा 4 होगा। तो इससे वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC संबंधित वृत्त का व्यास है। एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि BC व्यास दे रखा है तो व्यास बना दीजिए। चक्रीय चतुर्भुज है तो ABCD हम नाम दे देते हैं ABCD। उसके बाद क्या कह रहा है, जिस पर AD स्थित है BCA यहाँ पे कितने डिग्री दे रखा है उसने 19 डिग्री दे रखा है। उसके बाद CAD 32 डिग्री दे रखा है और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है ACD की। तो देखो अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा 122, ये 122 है। तो अब देखो चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 120 है तो इसमें से 19 और 8 कर देंगे 122 में, तो यहाँ पे निकल के आएगा 141। 180 होना चाहिए था तो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 141 जो कि क्या निकल के आएगा 39 डिग्री। इस वाले एंगल की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन में यही पूछा गया था तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A 7 में से 5 बार सच बोलता है और B 9 में से 8 बार सच बोलता है। इनकी क्या प्रायिकता है कि वो एक साथ तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करे। देखिए A 5 में से 7 बार सच बोलता है तो A के सच बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/7 एंड B के सच बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/9। इनकी क्या प्रायिकता है कि वो एक साथ, यानी कि A अगर सच बोल रहा है तो B झूठ बोल रहा है, यदि B सच बोल रहा है तो A झूठ बोल रहा है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, A अगर सच बोलता है तो उसकी प्रायिकता होगी 5/7। A अगर सच बोलता है तो B झूठ बोलता है, B झूठ बोल रहा है तो B की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/9, क्योंकि 8/9 उनके सच बोलने की प्रायिकता है तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/9। अब क्या पहले A सच बोल रहा था, अब A झूठ बोल रहा है, A के झूठ बोलने की प्रायिकता 2/7। A अगर झूठ बोल रहा है तो B सच बोल रहा है ना, B के सच बोलने की प्रायिकता 8/9। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या आंसर आने वाला है। 63 तो नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा 16, 5 तो 21/63 यानी कि 1/3 आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार का उन्नयन कोण, मीनार ज्यादा बड़ी होगी, कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, जो ये है 17 मीटर। उसके बाद देखिए यदि मीनार 57 मीटर ऊंची है, यानी कि 57 है तो ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा 40। तो मीनार के आधार, तो खंबे के आधार और मीनार के आधार के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस की इक्वल होगी और आपको ये पता है कि ये 40 है और 60 के सामने का 40 है तो 30 के सामने का क्या हो जाएगा 40/√3। अगर 30 के सामने का A होता है तो 60 के सामने का क्या होता है A√3, बट यहाँ 60 के सामने का क्या दे रखा है 40 दे रखा है तो 30 के सामने का क्या हो जाएगा A/√3। तो यानी कि इसकी इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 40/√3। बट ऑप्शन इस टाइप की नहीं है, ऑप्शन में क्या √3 ऊपर आया है तो इसको भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 40√3/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 3 व्यक्तियों का औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम का है वो चला जाता है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन हमें पता करना है। 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम में वृद्धि हो जाती है जब 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाता है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन हमें पता करना है। तो देखिए जो गया है उसका वजन था 100 किलोग्राम प्लस कितने की वृद्धि हुई 4 किलोग्राम की और पहले कितने थे 3, तो आंसर क्या निकल के आएगा 112 निकल के आएगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक
इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। अगर आप एक्स मान के सोल्व करना चाहो तो देखो कैसे सोल्व करोगे आप। पहले कितने थे 3, पहले कितने 3 थे, उनका औसत वजन x मान लिया तो हो जाएगा 3x। अब क्या हो रहा है, एक जा रहा है और एक आ रहा है तो नंबर्स तो वही रहेंगे। कितनी वृद्धि हो गई औसत में 4 किलोग्राम की, एंड 3x कितने किलोग्राम का गया 100 किलोग्राम का, उसकी जगह एक आया होगा, उसका हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है नंबर, ये है एवरेज और ये है टोटल। तो यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 12 एंड 3x माइनस 100 प्लस y, तो 3x से 3x कटा एंड 100 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट कितना है 112 किलोग्राम। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन याद कीजिए। देखिए इसमें देखो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन थोड़े दूर है। और मानक विचलन क्या होता है, यहाँ पे इसका हम जब मीन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 5 + 3 8, 8 + 4 12 + 7 19 डिवाइड बाई 4। तो मीन निकल के आएगा 4.3 समथिंग। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि जो मीन है वो डेटा से कितना वेरिएट हो रहा है, यानी कि कितना वेरी कर रहा है। यहाँ पे 4.3, तो देखो सारे ऑप्शन दूर दूर है, इतना तो ये हो नहीं सकता, इतना डेविएशन हो नहीं सकता, इतना डेविएशन हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा ओनली 1.48। या तो आप ऐसे करो या फिर पूरा फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, पहले इसका मीन निकालोगे, फिर मीन का हर डेटा से डिफरेंस निकालोगे, फिर उनका स्क्वायर करोगे, फिर से उनका मीन निकालोगे तो वो आपका वेरिएंस निकल के आएगा, फिर उनका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। बट देखो ऑप्शन आपको बिल्कुल दूर दूर दे रखे हैं तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। आपने मीन निकाला, मीन कितना वेरी हो रहा है, देखो अगर 4 लेके चलेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 तो किसी भी कोई सा भी डेटा अपने पास नहीं है, और ये भी लेंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन 1.48 ही आपका ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा। बाकी सबसे वैल्यू क्या है दूर दूर आएगी, तो इससे कितना डेविएट हो रहा है यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था 3 मार्च का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मार्च का सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। तो आप आगे आने वाले आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।